आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा के रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। हम आज के समय में केवल एक ही वीडियो डाल पा रहे हैं, उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि हम थोड़े से अस्वस्थ भी चल रहे हैं और जिसकी वजह से जब हम कार्य करके आप सभी लोगों के लिए लौटते हैं तो जाहिर सी बात है इतनी थकान हावी रहती है कि इच्छा नहीं करती कि हम किसी तरीके का अपडेट आप सभी लोगों को शाम की वीडियो में प्रोवाइड कर पाएं, ठीक है ना। इसलिए लेकिन बहुत से हमारे भाई बहनों का यह कहना है कि आप चाहे 3 मिनट की या 2 मिनट की वीडियो बनाइए, लेकिन आप शाम की वीडियो जरूर बनाया करिए। तो कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों के इस डिमांड को मैं पूरी कर सकूं, है ना। लेकिन आप लोगों के कार्यों के लिए जिस तरीके की लाइबिलिटी चाहिए, ठीक है, वो हम में है और मुझे खुशी है कि आप सभी लोगों के कार्य सिद्ध हो रहे हैं और धीरे धीरे आप सभी लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहा है। बहुत से प्रतियोगी संगठनों से भी वार्ता की गई थी और हम लोगों ने यही प्रयास किया कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प जो हम लोग तलाशते हैं उसका जरिया आप लोगों के मंजिलों तक पहुंचे, आप लोग संतुष्ट हो जाएं, खुश हो जाएं, बस यही हम लोगों का एकमात्र ध्येय होता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट दे दें, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहा करिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो में केवल आपके मुद्दों पर बात होती है, बाकी कोई भी चीजें बकवास चीजें बात नहीं होती है। बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा तो उस विज्ञापन में जो ओवर एज हो चुके विद्यार्थी हैं क्या उनको अवसर मिलेगा? क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में प्री और मेंस होगा तो प्री और मेंस का जो कार्यप्रणाली है क्या वो डिस्क्रिप्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। क्या जो 3 बिंदुओं की चर्चा की गई थी शासन से लोक सेवा आयोग के माध्यम से, क्या वो चीजें मान ली गई हैं? शासन का इस पर क्या रिएक्शन है, क्या सहमति है? क्या समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त हो गया है? अगर विवाद समाप्त हो गया तो विज्ञापन क्यों अभी तक आया नहीं? इन तमाम मुद्दों को आज हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला टॉपिक है आप सभी लोगों का जो कि संबंधित है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आने के बाद जो ओवर एज हो चुके विद्यार्थी हैं क्या उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा? 110% आप लोगों को एज रिलैक्सेशन उसमें मिलेगा, ठीक है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने वाली तमाम उन भर्तियों में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये शासन की भी मंशा है। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, जाहिर सी बात है कि विज्ञापन इतने दिनों तक नहीं आया 2018 के बाद से ही, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों में से बहुत से हमारे ऐसे भाई बहन होंगे जो कि 40 ईयर के एज को क्रॉस कर गए होंगे। अब उनके सामने अगर विज्ञापन आया और मुंह चिढ़ाता हुआ निकल जाए और वो विद्यार्थी आवेदन ना कर पाए तो जाहिर सी बात है तकलीफ तो होती ही है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों की समस्याओं को हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया है और अब सब कुछ ऑल इज वेल हो चुका है, क्योंकि पहले तो राजनीतिक संकट भी था, अब सारी चीजें ऑल इज वेल में तब्दील हो चुकी हैं। सब कुछ जो है लड़ाई झगड़े से तौबा तौबा हो चुका है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी विद्यार्थी ओवर एज हुए हैं उन विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश में एज रिलैक्सेशन अवश्य ही मिलेगा, पहला। दूसरा, ये जो अदर स्टेट के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए थोड़ी सी शर्तें टफ की जाएंगी। लगभग सभी राज्य ऐसा कर रहे हैं इस समय, तो उनके लिए थोड़ी सी शर्तें बढ़ाई जाएंगी। अब वो क्या शर्तें ऐड की जाएंगी वो तो विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को ज्यादा अवसर मिल सके, ठीक है ना। शासन स्तर पे इस पे भी पूरा बाकायदा जो है प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है ताकि जो अदर स्टेट के विद्यार्थी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी आदि में आवेदन कर देते हैं या प्राथमिक शिक्षा भर्तियों में आवेदन कर देते हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी नौकरी पाने चाहिए उन विद्यार्थियों का पत्ता कट जाता है, वो विद्यार्थी सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश शासन इस बात पे भी विचार कर रहा है कि हम ऐसी शर्तें बनाएं ताकि अधिकतर विद्यार्थियों को मौका जो मिले वो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को मिले, ठीक है। इस पे भी काम चल रहा है। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में समकक्ष अर्हता का विवाद क्या सॉल्व हो चुका है? मैं आप सभी लोगों को बहुत पहले ही बता चुका हूं कि समकक्ष अर्हता जैसा कोई भी विवाद शेष नहीं है।
विवाद अगर किसी चीज को लेकर के है तो वो पब्लिक डोमेन होने को लेकर के है टीजीटी पीजीटी की नियमावली। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे टीजीटी और पीजीटी से एलटी और जीआईसी का क्या संपर्क है, क्या संबंध है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर जीआईसी लेक्चरर बदलेगा तो पीजीटी बदलेगा, एलटी ग्रेड बदलेगा तो टीजीटी बदलेगा। ठीक है, तो पब्लिक डोमेन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दोनों की सर्विस रूल एक होगी, नियमावली एक होगी। मैं आपको बहुत पहले से बताता आया हूं। और शासन स्तर पर जो अपर सचिव राजकीय शिक्षा, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा निदेशक, इन सभी लोगों ने जो नियमावली तैयार करके, क्योंकि नियमावलियों का बारीकी से परीक्षण करने का दिशा निर्देश मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं ही जारी किया था कि आप लोग इस चीज को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो उस पर बाकायदा चर्चा परिचर्चा करके इन लोगों ने सारे मैटर को सॉल्व करके, ठीक है, नियमावली बना करके वो शासन को प्रेषित कर दिया है। अब शासन इस बात पर लेकर के माथापच्ची कर रहा है तो प्री और मेंस के लिए जो सिलेबस तैयार किया जाएगा उसमें क्या परिवर्तन होगा। जो प्री का सिलेबस है सेम टू सेम वही सिलेबस आपका मेंस का होगा। तो क्या ये प्री और मेंस जो है टीजीटी और पीजीटी में फिर उस पॉलिसी मैटर का उल्लंघन हो जाएगा जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम इन सारी चीज प्रक्रियाओं से साक्षात्कार की समाप्ति कर देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, एक चरण में इसीलिए टीजीटी हो गई थी। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट का ही फैसला था टीजीटी को एक चरण में कराने का, एलटी ग्रेड को एक चरण में कराने का। तो क्या इसमें दो चरण हो सकते हैं? अगर दो चरण होंगे तो जो सिलेबस बना करके भेजा गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, जो अधिकारियों के माध्यम से नियमावली बना करके भेजी गई है कि बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाए, प्री और मेंस लागू किया जाए, मेंस को ऑब्जेक्टिव रखा जाए, ठीक है, और सुबह और शाम के पैटर्न पे रखा जाए। अब आप कहेंगे कि आखिर कॉपियां कैसे चेक होंगी? 13-14 लाख विद्यार्थी होंगे, कॉपियां सभी लोग मेंस देंगे तो कॉपियां कैसे चेक होंगी? रिजल्ट आने में 6 महीने लग जाएंगे। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। 40-45% का क्राइटेरिया आपके जीएस में होगा। जो विद्यार्थी उस क्राइटेरिया को क्रॉस करेंगे उन्हीं की कॉपियां चेक होंगी, अदरवाइज सबको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। बात समझ में आई ना? तो ये सिस्टम है भैया, सिस्टम चलने दीजिए जैसे चल रहा है। अब अगला मुद्दा ये आता है कि जब सारे मामले सॉर्ट आउट हो चुके हैं तो विज्ञापन में देरी क्यों? विज्ञापन में देरी सिर्फ और सिर्फ, अगर आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी पीजीटी के नियमावली को लेकर के है। अब आप कहेंगे टीजीटी पीजीटी अलग चीज है, एलटी जीआईसी अलग चीज है। अलग चीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि उसका मैनेजमेंट प्राइवेट होता है। ठीक है, उसका मैनेजमेंट प्राइवेट होता है और वो प्योर राजकीय विद्यालय होता है। ठीक, दोनों कंडीशन है, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं है। हाँ, ग्रेड पे में थोड़े से परिवर्तन जरूर देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना, बाकी सारी चीजें वही है। सेम सिलेबस वहां भी चलता है, सेम सिलेबस यहाँ भी चलता है। ठीक है, राज्य सरकार उनको भी वेतन भुगतान करती है, राज्य सरकार इनको भी वेतन भुगतान करती है। तो परिवर्तन ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ज्यादा परिवर्तन है, परिवर्तन कुछ भी नहीं है, मैनेजमेंट का फर्क है बस। ठीक है, तो अब इसका नियमावली पब्लिक डोमेन हो जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि एलटी ग्रेड आखिर में 2 चरण में होने वाली है या 1 चरण में होने वाली। हालांकि जो अधिकारियों ने प्रस्ताव बना करके भेजा है, क्योंकि जब अपर सचिव राजकीय वो गए थे लोक सेवा आयोग, उन्होंने कहा था भैया बताइए आपका मैटर क्या है, किस वजह से आप एलटी जीआईसी का विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को दोनों को 2 चरणों में कराना चाहते हैं। ठीक है, प्री और मेंस के पैटर्न पे। और प्री और मेंस के लिए जो उन्होंने सिलेबस बनाया है वो सिलेबस भी उन्होंने सौंप दिया, बता दिया कि ये सिलेबस है हमारा और इस सिलेबस के आधार पे हम जो है प्री और मेंस रखना चाहते हैं। मेंस में ऑलरेडी हम केवल सब्जेक्ट रखेंगे और प्री और मेंस में आपको जीएस और प्लस सब्जेक्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि जीएस का पैटर्न तो सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान होगा। जब 16-17 विषय होते हैं एलटी और जीआईसी के, उन सभी विषयों का अलग अलग जो है सब्जेक्ट उन्होंने सिलेबस उन्होंने पूरी तरीके से तैयार कर रखा है। ये चीजें बता दी, चलो अच्छी बात है। बीएड की डिग्री को हर जगह अनिवार्य कर दिया। ठीक है ना, चाहे वो उर्दू हो, फारसी हो, ठीक है, कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि कला हो, ठीक है, शारीरिक शिक्षा में जो विवाद था उसका हो, सारे मैटर, संगीत हो, सब मैटर को क्लियर किया गया कि हम सब जगह बीएड रख रहे हैं। पहले बीएड को एसेंशियल नहीं, केवल मैंडेटरी नहीं, बल्कि वैसे ऑप्शनल डिग्री के रूप में रखा जाता था, लेकिन अब वहां पे मैंडेटरी कर दिया गया है। किसी प्रकार का कोई भी उनको वेटेज नहीं दिया जाएगा इसमें।
वो अनिवार्य अर्हता के रूप में उसमें सम्मिलित होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो इन परिस्थितियों से आपकी टीजीटी और पीजीटी भी अछूती नहीं रहेगी। तो अपर सचिव राजकीय ने जब ये नियमावली माध्यमिक अपर सचिव के सम्मुख रखी, माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव के सम्मुख, तो उन्होंने भी इस चीज को कहा भैया ऐसी बात है तो फिर तो टीजीटी और पीजीटी भी तब्दील होने वाली है। तो उन्होंने भी जो नियमावली टीजीटी पीजीटी की बना करके भेजी वो शासन के सम्मुख इस समय रखी हुई है। अब इस पे कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा होगी, इस पे सहमति मिल जाएगी। सर्विस रूल जो बन रहा है आप सभी लोगों का, उसमें भी कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पहले तदर्थ शिक्षक उसमें हुआ करते थे, अब तदर्थ शिक्षकों को उसमें से बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनको एक निश्चित फिक्स मानदेय पर भर्ती कर लिया जा रहा है। ठीक है ना। तो अब ऐसी परिस्थितियां होंगी, उसके लिए भी नियमावली बनाई गई है कि अगर इनके पदों पर, भाई मान लीजिए कोई तदर्थ शिक्षक अपने आप को ये सोचता है कि हम पढ़ करके टीजीटी और पीजीटी क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ये तो श्योर होगा, सेंटर होगा कि मतलब वो अपने पद का नाम उल्लेख उसमें करेंगे कि हम तदर्थ शिक्षक हैं। अदरवाइज अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर वो मानदेय वाले से हाथ धोई बैठेंगे फिर। ठीक है ना, उनके पद को फ्रेश वैकेंसी में काउंट कर लिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में तो मेरे ख्याल से तदर्थ शिक्षक भी बचना चाहेंगे कि जान दे भैया, बातें भूत की लगोटी भली, वैसे वो सर्वोच्च न्यायालय ने पैदल कर दिया था, तब जाने दो जो मिल रहा है वैसे ही है। ठीक है ना। तो ये परिस्थितियां हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप सभी लोगों को हफ्ते 10 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि हम सभी लोगों ने जिस तरीके से प्रयास करना स्टार्ट किया है, जिस तरीके से आप टारगेट पे हैं, हम लोगों के कैबिनेट मिनिस्टर जो कि उत्तर प्रदेश शासन के वर्तमान में मिनिस्टर हैं और प्रयागराज सहित आपके फतेहपुर सहित कौशाम्बी सहित तमाम जिलों में रहते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने टारगेट किया है। अब हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे, उनको ज्ञापन आज देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अध्यक्ष महोदय आ जाए, पब्लिक डोमेन में नियमावली हो जाए, वेबसाइट इनकी लॉन्च हो जाए, उसके बाद एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के भी नियमावली कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए, बस फटाक से आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाए। ठीक है ना, यही प्रयास है और इस प्रयास के लिए आप सभी लोगों का भी साथ अत्यंत आवश्यक है। जितना अधिक आप लोग साथ देंगे, जितना अधिक मजबूती के साथ हम लोगों के साथ खड़े होंगे, जाहिर सी बात है आप लोगों की आवाज उतनी ही प्रभावित होते शासन तक पहुंचेगी और शासन आप सभी लोगों की बातों को वजन देगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को भी ये चीजें सोचनी होंगी और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। लोगों को जोड़िए, खुद भी जोड़िए, लोगों को भी जोड़िए, ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करके आप लोगों के लिए सकारात्मक रिजल्ट जो है डिलीवर करा सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए। बहुत से विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि भैया क्या ये परीक्षा टल सकती है क्या? मैं आप लोगों को बता दूं, परीक्षा टल्लम टाली वाली प्रवृत्ति से योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी नोटिस नहीं जारी करवाते हैं। जब आपको बता दिया गया है कि 23, 24, 25, 30, 31 ये परीक्षा होगी तो मतलब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। आप लोग बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारियां करिए, जिसका जिस शिफ्ट में पड़ेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और जिसका जिस शिफ्ट में पड़े आराम से जाइए, पेपर दीजिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी SSS से। यूपी SSS आप सभी लोगों के परीक्षा परिणामों को लेकर के पूरी तरीके से भैया उदासीन है, क्योंकि अभी अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष के आने के बाद ही प्रक्रिया जो है वो प्रभावी ढंग से वो लागू हो पाएगी। अध्यक्ष कब तक आएंगे? तो ये सूचना मिल रही कि जब आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, उसी दिन आपके यूपी SSS के भी अध्यक्ष आ जाएंगे। और ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि जितने भी पेंडिंग आपके विज्ञापन है, क्योंकि ASO हो, चाहे मुख्य सेविका हो, चाहे वीडियो एग्जाम हो, ठीक है ना, तमाम वो विद्यार्थी बेचारे बेहाल हैं, बदहाल हैं। तो उन विद्यार्थियों की समस्याओं को हम लोगों ने पूरी ताकत से उठाया है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा और आप लोगों के परीक्षा परिणाम यथाशीघ्र जारी करवाने के लिए हम लोगों ने उसी नक्शे कदम पर कदम अपने आगे बढ़ा दिए हैं। तो परेशान मत होइए, हम सभी लोग उसके लिए कार्य कर रहे हैं। रही बात है अगली जो न्यूज है वो है आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए। बहुत से विद्यार्थी गए थे प्राथमिक शिक्षा भर्ती के विज्ञापन के लिए, क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए भी गए थे, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी गए थे, टीजीटी पीजीटी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी गए थे। तो उन विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी आपके थे प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए, और मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है
कि हम यथाशीघ्र जो है अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर रहे हैं। माध्यमिक से लेकर के प्राथमिक स्तर तक आप लोगों को ये एडवांटेज मिलेगा, आप लोगों की वैकेंसियां कंटिन्यू होंगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं चाहे वो प्राथमिक की वैकेंसी हो, चाहे जूनियर की हो, चाहे एडेड की हो, चाहे आपके माध्यमिक की हो, चाहे आपके प्राविधिक की हो, सभी वैकेंसियां उच्च शिक्षा की हों, सभी वैकेंसियां शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही आनी है। और जब तक वहां पे अध्यक्ष नहीं होंगे, जाहिर सी बात है कि आप लोगों की वैकेंसियों के विषय में कोई भी जानकारी या कोई भी डिसीजन ले पाना वो सचिव महोदय के भी हाथ में नहीं होगा। कल की तारीख में तो कुछ विद्यार्थी गए थे सचिव महोदय से मुलाकात करने के लिए, आदरणीय श्री मनोज कुमार जी से, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। आज की तारीख में मैं स्वयं जाऊंगा आप लोगों के लिए ये चीजें कंफर्म करने कि भाई आखिर अध्यक्ष कब तक आ रहे हैं, क्योंकि आप तो आ गए हो तो अध्यक्ष को भी लेके आओ, है ना, ताकि हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हो सके। टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम डेट घोषित हो सके। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की नियुक्ति प्रक्रिया जो वेटिंग लिस्ट की पेंडिंग है वो भी कंटिन्यू जारी हो सके, सारी प्रक्रियाएं जो है हमारी समाप्त हो सके। तो इन तमाम परिस्थितियों में आप सभी लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। रही बात पीआरटी इन बीएड में, बीएड इन पीआरटी को लेकर के, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए लगातार हम सभी लोग ज्ञापन आदि दे रहे हैं, लेकिन कहते नहीं कि संख्या बल में बहुत ताकत होती है। आप लोग जितना अधिक संख्या में जो है चैनल के साथ जुड़ेंगे, उतना ही मजबूती के साथ आप सभी लोगों का पक्ष वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जा सकता है। टारगेट रखिए कि अगर आपके राज्य में, अगर आपके जिले में कोई भी केंद्रीय मंत्री रहता है, जैसे अनुप्रिया पटेल जी यहाँ की हैं, तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि चाहे वो आशीष पटेल जी हों, उनके जो है पति श्री, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, अगर हम लोगों से मुलाकात हो जाती है हम लोग तुरंत उनको ज्ञापन देते हैं और अपनी समस्याओं को जरूर ही उनसे डिस्कस करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके राज्य में या आपके जिले में कोई भी केंद्रीय मंत्री या सांसद रहता है तो आप उसके आवास पर जा करके अपनी समस्याओं का ज्ञापन अवश्य दीजिए और यही एक मांग उठाइए कि बीएड इन पीआरटी के लिए केंद्र सरकार को हम लोगों के विषय में भी सुधर लेनी चाहिए। आप लोग भी प्रयास करिए और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर करिए। जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं सबको जोड़िए इस चैनल के साथ में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपीएसआई विज्ञापन के लिए। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं, और उसके पहले मैं बता दूं, रेलवे लगातार वैकेंसियां जारी कर रहा है। कुछ टेक्निकल ग्रुप के हैं, कुछ नॉन टेक्निकल ग्रुप के हैं, तो आप सभी लोग विज्ञापनों पर ध्यान से फोकस रखिए। और सबसे बड़ी चीज है, जो एनटीपीसी के माध्यम से जो ये एएसएम वगैरह की जो पोस्ट आती है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर की पोस्ट, है ना, वो वैकेंसी भी आप लोगों को अच्छी खासी देखने के लिए मिलने वाली है और बहुत जल्दी उसका विज्ञापन भी आने वाला है। बहुत लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है, ठीक है ना, एएसएम की पोस्ट, ठीक है ना, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट बहुत लोगों की ड्रीम जॉब होती है कि हम बढ़िया बाकायदा सूट बूट व्हाइट कलर का पहन करके लेके झंडी जो है लहराएं और हमारे इशारे पर ट्रेनें जो है वो दौड़ें। बहुत लोगों की ड्रीम जॉब होती है। तो आप लोगों को एनटीपीसी के माध्यम से ये वैकेंसी बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली है और अच्छी खासे पदों पर देखने के लिए मिलने वाली है। इसमें लोको पायलट का, गुड्स गार्ड का और साथ ही साथ आप लोगों को एएसएम का, ये 3-4 कैटेगरी की वैकेंसियां वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। इस कैटेगरी में आप लोगों को पता होगा कि जो एलिजिबिलिटी होती है वो ग्रेजुएशन की होती है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसकी तैयारी करते हो तो आप लोगों के लिए बिगेस्ट न्यूज है कि ये विज्ञापन आप लोगों को सितंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। रही बात यूपीएसआई के विज्ञापन की, तो मैं आप लोगों को स्पष्टीकरण दे दूं, यूपीएसआई का विज्ञापन आप सभी लोगों का सितंबर महीने में आना सुनिश्चित है, ठीक। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। वो भी 3 वर्ष के एज रिलैक्सेशन के साथ ये वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले, इसलिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी और जनप्रतिनिधि हम लोगों को लगातार ये बोलते रहे कि एज रिलैक्सेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एज रिलैक्सेशन देंगे, विद्यार्थियों को विज्ञापन में एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बैठ जाना ये सही नहीं है। लगातार उनको जो है पिंच करते रहो कि भैया हमको चाहिए तो चाहिए, है ना। आप लोगों की समस्याओं को लेकर के हम लोग हमेशा ही प्रयासरत रहे हैं और आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा इसीलिए प्रबलवती हो जाती है। 9741411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याएं हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे प्रतियोगी जीवन के अगर आप नोट्स आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उस नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित भी बना सकते हैं। याद रखें,
97 21 41 13 85। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।